Welcome friends. The topic we are going to discuss today is surds and indices. I am Ajit Chotrani, your host and dost, and I'll be taking you through this journey. Now, पहले सर्ड्स पढ़ेंगे फिर इंडाइसिस पर कूदेंगे. इससे पहले कि मैं आपको समझाऊं सर्ड्स क्या होते हैं, लेट अस रिमेंबर द कॉन्सेप्ट ऑफ स्क्वायर रूट्स एंड क्यूब रूट्स. हाँ तो साहब, नाउ 2 क्यूब कितना होता है? 8. Because 2 multiplied by itself 3 times is 8, we can write cube root of 8 is 2. You know this concept, ठीक है? 7 squared, 7 को 2 बार गुणा करेंगे तो क्या मिलता है? 49. So square root of 49 is 7. ठीक है? एक और उदाहरण ले लेते हैं. Like cube root of 125 क्या होगा? क्यूब रूट ऑफ 125 वह संख्या होगी जिसको क्यूब मतलब 3 बार गुणा करने से 125 मिले. तो साहब क्या होता है? 5. अच्छा, इसी को इन रिवर्स ऑर्डर आई कैन रीराइट दिस एज 5 क्यूब इक्वल्स 125. इज इट नॉट? यू आर वेल अवेयर ऑफ दिस कॉन्सेप्ट. नाउ व्हाई डिड आई स्टार्ट विद दिस कॉन्सेप्ट इज बिकॉज आई वांट टू इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट कॉल्ड एज nth ऑर्डर रूट. देखिए, स्क्वायर रूट्स और क्यूब रूट से आपकी पहचान पुरानी है, परंतु इस लॉजिक को हम एक्सटेंड भी कर सकते हैं. मैं क्या कहना चाह रहा हूं, क्योंकि 2 का क्यूब 8 है तो क्यूब रूट ऑफ 8 यानी थर्ड ऑर्डर रूट ऑफ 8 2 होता है. क्योंकि 5 का स्क्वायर 25 है तो 25 का स्क्वायर रूट मतलब सेकंड ऑर्डर रूट. देखिए, स्क्वायर रूट जब हम लिखते हैं तो हम ये साइन बनाते हैं, इसे रेडिकल बोलते हैं. दिस सिंबल इज कॉल्ड एज रेडिकल. और इसके अंदर जो समान लिखा जाता है वह रेडिकेंड होता है. रेडिकेंड. सो दिस इज रेडिकल, दिस इज रेडिकेंड. जब हम स्क्वायर रूट मेंशन करते हैं ना, तो यहां पर जो वैल्यू डिफॉल्ट है वो 2 है. मतलब आप अगर कुछ नहीं लिखेंगे तो अज्यूम किया जाता है कि वो 2 है. यदि कुछ और है सो यू हैव टू राइट इट. इफ यू इंटेंड टू राइट क्यूब रूट, यू हैव टू राइट अ 3 हियर. अगर मैं कुछ नहीं लिख रहा हूं मतलब यहां 2 लिखा हुआ है, तो ऐसा नंबर जिसको 2 बार गुणा कर तो 5 आया. अब इस लॉजिक को क्या हम आगे नहीं बढ़ा सकते? बिल्कुल बढ़ा सकते हैं. मैं क्या कहना चाह रहा हूं, देखिए, आप 3 को 4 बार मल्टीप्लाई करें, व्हाट नंबर डू यू गेट? 3 raised to the power 4 is how much? 81. सो फोर्थ ऑर्डर रूट ऑफ 81, ठीक है, इसे फोर्थ रूट बोलेंगे. ठीक है, फोर्थ ऑर्डर रूट बोलने की आवश्यकता नहीं है. फोर्थ रूट ऑफ 81 इज व्हाट? 3. इन अ सिमिलर फैशन फोर्थ रूट ऑफ 625 क्या होता है? ऐसा नंबर जिसे 4 बार मल्टीप्लाई करने से 625 बने, तो यह हो गया 5. दिस कॉन्सेप्ट कैन बी कैरिड फॉरवर्ड टू एनी लार्ज वैल्यू ऑफ n एज यू प्लीज. इट इज ओनली द मैटर ऑफ नॉलेज वेदर यू नो दैट पावर और नॉट. फॉर एग्जाम्पल, नाउ 6th ऑर्डर रूट ऑफ 64, 6th रूट ऑफ 64 ऐसा नंबर जिसको 6 बार गुणा करने से 64 2 मिली, तो आंसर इज 2. 8th ऑर्डर रूट ऑफ 256, ये भी कितना होता है? 2. 10th रूट ऑफ 1024 इज ऑल्सो 2. 7th रूट ऑफ 2187 इज 3. समझे? 3 को 7 बार गुणा करोगे तो 2187 बनता है. दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ nth रूट. ठीक है, अब थोड़ा सा 1-2 क्वेश्चंस देखते हैं, देन आई विल इंट्रोड्यूस यू टू द कॉन्सेप्ट ऑफ सर्ड्स. चलिए, तो ये nth रूट आपको समझ में आ गई होगी बात. कुछ क्वेश्चंस मैं लिख रहा हूं, यू पॉज द वीडियो, अटेम्प्ट देम योरसेल्फ, यू कैन रिज्यूम वॉचिंग वंस यू आर डन विद, फिर आप मेरा सोल्यूशन चेक कर सकते हैं. तो चलिए, डिटरमिन द वैल्यू ऑफ दिस नंबर, थर्ड रूट ऑफ 343. अब मैं इसे थर्ड रूट बोलूं या क्यूब रूट बोलूं, बात एक ही है. ओके, गिव मी फोर्थ रूट ऑफ 2401. Okay, 5th root of 243. Okay, 6th root of 729. Okay, again 5th root of 15625. Not bad. चलिए, पॉज द वीडियो, अटेम्प्ट देम. हाँ, हो गया. चलो, ईमानदारी से पॉज किया था ना. हाँ, चलिए, ये होता है साहब 7, क्योंकि 7 मल्टीप्लाइड बाय 3 टाइम्स इज 343. ये भी 7 होता है. 7 मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ 4 टाइम्स, अगर आप 7 को 4 बार गुणा करेंगे तो 2401 बनेगा.
इसी प्रकार ये होता है 3, 243 का फिफ्थ रूट है, ये भी 3 होता है, ये 5 होगा। ठीक है, ये सिर्फ नॉलेज की बात है, आपको हायर पावर्स जितनी ज्यादा याद होंगी उतना आप आसानी से काम कर पाएंगे। ठीक है, जैसे 2, अगर मैं आपको 2 की पावर्स सुनाऊं तो देखिए 2 raised to the power 1 is 2, 2 squared is 4, 2 cubed is 8, 2 raised to the power 4 is 16। कुछ नहीं करना है, आप 2 की पावर्स बना रहे हो तो आप हर नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करते चलो, तो कैसा बनेगी पावर्स, शुरू से शुरू करता हूं। 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024, 2048, 4096, 8192। आप देखते जा रहे हैं, मैं हर तो 8192 में कहां तक पहुंच गया। 2 की पावर 10 होता है 1024, 2 की पावर 11 होता है 2048, 12 होता है मतलब 13 तक मैं पहुंच गया था, 2 raised to the power 13। इसी प्रकार 3 की पावर्स भी थोड़ा याद कर लो ना यार, जिंदगी सरल हो जाएगी। 3 की पावर्स कैसे चलती हैं, 3, 9, 27, समझ रहे हो क्या बोल रहा हूं, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 9, 27, 81, 243, 729, 2187। तो इस प्रकार आप इसको आगे बढ़ा। 5 की पावर्स कैसे चलती हैं, 5 यानी 5, 25, 125, 625, 3125, 15,625। इस प्रकार इसको भी आगे बढ़ा सकते हैं आप। ठीक है, चलिए कुछ बेसिक पावर्स याद कर लीजिए। क्यूब्स, जैसे स्क्वायर्स आपको 1 से 30 तक याद होने चाहिए, वैसे भी क्यूब्स भी मैं कहता हूं 1 से 20 तक याद होने चाहिए। ठीक है, और बिल्कुल कैसे याद होनी चाहिए, यू हैव टू लर्न देम बाय हार्ट। आधी रात को 2:30 बजे भी नींद में से उठा के पूछे भाई क्यूब बताओ 13 का, तो आपके मुंह से निकलना चाहिए साहब 2197, 14 का 2744, 15 का 3375, 16 का 4096। अगर स्क्वायर्स पूछे 31 का 961, 28 का 784, 27 का 729, 25 का 625, 23 का 529, 26 का 676, 24 का 576। देखिए कितनी गति देखिए मेरी, क्यों खेलता रहता हूं, सुबह शाम इनमें खेल रहा हूं, आप भी खेलिए, यही खेल जीवन में आगे चल के काम आते हैं। चलिए nth रूट आपको समझ में आ गया। ठीक, अब मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूं व्हाट आर सर्ड्स। तो मैं डेफिनेशन से इंट्रोड्यूस करूंगा टॉपिक को। आई टेल यू व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सर्ड्स, और मैं डेफिनेशन को रिपीट करता रहूंगा। ठीक है, जब तक आपके जहन में बात बस न जाए, और मैं बीच में एग्जांपल से सब्सटेंशिएट करूंगा, एग्जांपल से ही बेहतर समझ में आएगा। ठीक है, एल्बर्ट आइंस्टीन ही यूज्ड टू से एग्जाम्पल इज नॉट अनदर वे टू टीच, इट इज ओनली वे टू टीच। ठीक है, तो उदाहरण तो देने ही पड़ेंगे। ठीक है, चलिए सर्ड्स क्या होते हैं, डेफिनेशन। सर्ड्स, a surd is nth root of a rational number which is irrational, nth root of a rational number which is irrational। अब मैं इसको पहले आपको, देखिए डेफिनेशन से नहीं समझ में आएगा तो मैं आपके सामने उदाहरण, जब एग्जांपल्स रखूंगा तो आपके भेजे में बात बेहतरीन तरीके से उतर जाएगी। तो साहब सर्ड्स क्या होते हैं, देखिए nth रूट ऑफ रैशनल नंबर्स विच आर इररेशनल। अब जैसे मैं यहां लिखता हूं स्क्वायर रूट ऑफ 4, ये nth रूट है 4 का, 4 एक रैशनल नंबर है। देखो सर्ड की परिभाषा है nth रूट ऑफ रैशनल, यानी आप जिसका रूट ले रहे हैं वह खुद रैशनल होना चाहिए। तो मैं 4 का सेकंड रूट ले रहा हूं, स्क्वायर रूट मतलब सेकंड रूट ले रहा हूं, तो कितना आता है 2। ये हमारी डेफिनेशन पे खरा नहीं उतरा, क्योंकि डेफिनेशन है nth रूट ऑफ रैशनल विच इज इररेशनल। ये जो nth रूट है रैशनल का तो लिया, परंतु यह इररेशनल नहीं आया ना, इट इज अ नाइस एंड नीट नंबर। फॉर एग्जांपल क्यूब रूट ऑफ 8, it is 2, nice and neat. Square root of 16 is 4. Cube root of 27 is 3. These are all nice and neat numbers. They are not surds. Surds irrational होते हैं। Surd जिसका आप nth रूट ले रहे हो वह तो रैशनल होना चाहिए, पर सर्ड की खुद की वैल्यू इररेशनल होनी चाहिए। तो ये लीजिए मैं आपके सामने उदाहरण रखता हूं, गंदे से गंदा सोचो, स्क्वायर रूट ऑफ 17। अब मुझे बताओ 17 एक रैशनल नंबर है और मैंने उसका nth रूट स्क्वायर रूट पकड़ा, बट दिस नंबर इज नॉट नाइस एंड नीट। ये नंबर आप लिख ही नहीं सकते ना, यू रिक्वायर कैलकुलेटर टू राइट दिस, और आप पूरा तो लिख ही नहीं पाओगे क्योंकि ये इररेशनल है प्रभु। मेरे पुराने वीडियोस में आपने देखा होगा इररेशनल क्या होते हैं। डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रूट 17 वुड लुक लाइक व्हाट, इट इज नेवर एंडिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, एंड इट डज नॉट रिपीट ऑल्सो। तो कैलकुलेटर से आप कुछ प्लेसेस तक तो इसकी वैल्यू लिख पाएंगे, बाकी तो आपका जीवन कम पड़ जाएगा अगर आप इसकी सारी वैल्यूज लिखते बैठेंगे। तो रूट 17, अब देखो दोबारा डेफिनेशन, मैं कई बार डेफिनेशन बोल रहा हूं, रिपीट कर रहा हूं, क्यों, ताकि आपके जहन में बात घुस जाए।
nth रूट ऑफ रैशनल्स, क्या मैंने किसी रैशनल नंबर का रूट लिया? हाँ, 17 रैशनल है। nth रूट ऑफ रैशनल विच इज इररेशनल, परंतु यह नंबर पूरा इररेशनल है, इसको इट कैनॉट बी रिटन, इट इज नॉट इन सच फॉर्म देयर यू नो कि ये रेडिकल का साइन हट जाए और ये नंबर बाहर कूद के आ जाए, नाइस एंड नीट फॉर्म में आ जाए, ऐसा नहीं है। सो इट इज अ सर्ड। यही पढ़ने जा रहे हैं, थोड़ा ध्यान से देखिएगा साहब। क्यूब रूट ऑफ 5, फोर्थ रूट ऑफ, अरे कुछ भी जो मन में आ रहा है लिख लो, पर ध्यान रखना कि सॉल्व नहीं होना चाहिए। क्यूब रूट ऑफ, अभी मैं गलती करके क्यूब रूट ऑफ 64 नहीं लिख सकता, दिस इज नॉट अ सर्ड, क्योंकि क्यूब रूट ऑफ 64 4 होता है। तो थोड़ा बहुत तो आपको सर्ड समझ में आ गया होगा, मान लेते नहीं आया, देसी, अब मैं देसी तरीके से समझाता हूं आपको, जो लैंग्वेज हमें बेहतर समझ में आती है। तो बेटा कोई भी रेडिकल का साइन कितने भी ऑर्डर का, यहां कोई भी नंबर लिख लो आप, 1 2 3 4 5, और अंदर कुछ भी सामान डाल लो, वह सर्ड कहलाएगा अगर फाइनल रिड्यूस्ड स्टेट में, मतलब उसे कितना भी सॉल्व करके ये सिंबल आप इरेज न कर पाओ। ये जो निशान है रेडिकल, इसे चोट का निशान बोलता हूं मैं, अंत तक यह चोट का निशान दिखेगा। देखो मैं क्या लिखता हूं, जैसे मैंने लिखा फोर्थ रूट ऑफ, मान लेते हैं थर्ड रूट ऑफ 40। आप कितना, अरे भाई 40 एक परफेक्ट क्यूब नहीं है, आप इस नंबर को सिंप्लीफाई कर सकते हो, आप इसको ना ऐसा लिख सकते हो, जिन लोगों को आता है, मैं भी थोड़ी देर में सिखाऊंगा, आप इस नंबर को ऐसा लिख सकते हो, 2 इससे बाहर ला सकते हो, परंतु यह निशान, ये चोट का निशान हमेशा इस नंबर में रहेगा, क्योंकि ये इररेशनल है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, मैं कैमरे में घुस के नहीं आके समझा सकता हूं, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, कोऑपरेट करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो यह नंबर एक सर्ड है, परंतु अगर मैं लिख दूं फोर्थ रूट ऑफ 81, तो साहब ये 3 होता है, ये जितना जो सुंदर है वह सर्ड नहीं है, ठीक है। और हमें सही पढ़ना है, सुंदर, बचपन में क्या होता था, जो सुंदर है वही सही लगता था, ऐसा नहीं है साहब, ठीक है। जो सुंदर है वो सर्ड नहीं है, ठीक है। उम्मीद करता हूं आपको सर्ड समझ में आ गए होंगे, ठीक है। अभी जैसे मैं एक शॉर्ट क्विज करते हैं, मैं कुछ क्वेश्चंस लिख रहा हूं, सिंपल ट्रू एंड फॉल्स, यू हैव टू से। अगेन आई विल ऑलवेज रिक्वेस्ट यू टू पॉज द वीडियो, आराम से करिए क्वेश्चंस को, एंड देन यू कैन ऑलवेज कम बैक। सो आई एम राइटिंग फ्यू नंबर्स, यू हैव टू टेल मी वेदर दे आर सर्ड्स और नॉट। स्क्वायर रूट ऑफ 23, स्क्वायर रूट ऑफ 43, क्यूब रूट ऑफ 81, फोर्थ रूट ऑफ 81, फिफ्थ रूट ऑफ 32, ऐसे ही जो मेरे मन में आ रहा है लिख रहा हूं। सेवंथ रूट ऑफ 50, स्क्वायर रूट ऑफ 100। चलिए पॉज करिए, हाँ कर लिया, ओके डन। उम्मीद है बिल्कुल सही किया होगा। हाँ ये सर्ड है नहीं है, सॉल्व हो जाएगा, 3 आ जाएगा, नहीं है सॉल्व हो जाएगा, है नहीं है, ये सॉल्व होके 10 आ जाएगा। जो सॉल्व हो के रूट से बाहर आ जाए रेडिकल साइन से, वह सर्ड नहीं है। जो सॉल्व ना हो पाए, ठीक है, फाइनल रिड्यूस्ड स्टेट में भी चोट का निशान उसमें नजर आ रहा है, तो यकीनन एक सर्ड है, ठीक है। nth रूट्स ऑफ रैशनल्स व्हिच आर इररेशनल्स आर कॉल्ड सर्ड। सर्ड कितने प्रकार के, लेट अस क्लासिफाई। तो सर्ड होते हैं साहब 2 प्रकार के, वी कैन राइट, एक्चुअली टाइप्स तो सर्ड्स के कई होते हैं, मैं एक क्लासिफिकेशन बता रहा हूं। वी कैन क्लासिफाई सर्ड्स बेस्ड ऑन देयर टाइप, एंड द फर्स्ट, it is a very crude classification, is we classify them as pure surds and mixed surds। चलिए, तो pure surds क्या होते हैं? Pure surds are surds which are expressed wholly as an irrational number। उदाहरण स्क्वायर रूट ऑफ 12, ये क्या है बेटा? एक प्योर सर्ड है, ठीक है, दिस इज अ प्योर सर्ड। तो मिक्स्ड सर्ड क्या होते हैं? Mixed surds are surds which are expressed as a product of rational and irrational। अब देखिए, मिक्स्ड सर्ड में बाद में बताऊंगा, पहले मैं इसकी थोड़ी सी आपको स्क्वायर रूट ऑफ 12 की एनाटॉमी करके दिखाता हूं, ठीक है। बायोलॉजी में ये सब पढ़ते हैं ना एनाटॉमी। चलिए इसका पोस्टमार्टम करते हैं, इसको थोड़ा चीर फाड़ के देखते हैं। यही लर्निंग का सबसे बढ़िया तरीका यही है, एक्सप्लोर एंड एक्सपेरिमेंट, ठीक है। प्रयोग करिए, हर जो चीज सामने आइए उस पर क्वेश्चन रेज करिए, अपनी थ्योरीज डेवलप कीजिए ना। गलती तो होगी, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, जीवन भर तो आप गलत ही रहे हैं, यहां आप गलती कर रहे हैं कुछ सीखने के लिए, उसे मैं गलत नहीं मानता। चलिए, स्क्वायर रूट ऑफ 12 एक प्योर सर्ड है। प्योर मतलब जो भी नंबर ऐसा हो स्क्वायर रूट ऑफ एक्स फॉर्म में, ये प्योर सर्ड है।
मिक्स क्या होता है बाद में बता रहा हूं, पहले आप समझिए बेटा, स्क्वायर रूट ऑफ 12 एक प्योर सर्ड है, और चलो मिक्स भी बता ही देता हूं, 3 स्क्वायर रूट ऑफ 5 ये भी तो एक सर्ड है ना। हम बोल रहे हैं कि स्क्वायर रूट ऑफ 5 लो और उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये भी एक सर्ड हुआ, क्योंकि इसको कितना भी सॉल्व कर लो चोट का निशान रह जाएगा, ठीक है। सो दिस इज व्हाट फॉर्म ऑफ सर्ड, मिक्स्ड सर्ड। तो प्योर सर्ड कैसे होते हैं, जैसे रूट 75। मिक्स्ड सर्ड कैसे होते हैं, जैसे 2 रूट 5 या 2 रूट 3 या 3 रूट 2। दीज आर मिक्स्ड, दीज आर प्योर, बट दे माइट बी इक्वल ऑल्सो, इट इज जस्ट अ वे ऑफ एक्सप्रेसिंग देम। यह मैं बताना चाह रहा था, जिसके लिए मैं बीच में रुक गया था। देखिए अभी रूट 12 क्या है, कौन सी फॉर्म है, रूट स्क्वायर रूट ऑफ 12 इज प्योर सर्ड। अब ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कन्वर्ट दिस इनटू मिक्स्ड सर्ड, इसको मतलब एक्सप्रेस स्क्वायर रूट ऑफ 12 एज अ मिक्स्ड सर्ड। तो देखिए अपन क्या करेंगे बेटा, आप सबसे पहले अंदर जो भी सामान है 12 उसको प्राइम फैक्टराइज कर लें। अब स्क्वायर रूट कौन से ऑर्डर का रूट होता है, सेकंड। जब यहां कुछ नहीं लिखा रहता तो क्या होता है, 2। क्योंकि यहां 2 है तो मैं पेयर्स बनाऊंगा, ये आता है आपको, मैं पेयर्स बनाऊंगा, और जितने जोड़े बन गए उतने नंबर्स को मैं बाहर खींच सकता हूं। तो 2 का एक जोड़ा बनाना, तो बेटा इसको मैं 2 को बाहर ले लूंगा रेडिकल से, अंदर क्या रह जाएगा, अकेला बेचारा 3, ठीक है। ये नाइंसाफी है, 3 को हमने अकेला छोड़ दिया, पर क्या करें, गणित में नाइंसाफियां होती रहती हैं। What I intend to say is square root of 12 is same as 2 square root of 3. 2 root 3 बोल सकते हैं इसको। कैलकुलेटर उठाइए तत्काल, अभी के अभी चेक करिए, यह वैल्यू निकालिए और यह वैल्यू निकालिए, दोनों इक्वल आएंगी। बट दिस इज विच फॉर्म, प्योर, एंड दिस इज विच फॉर्म, मिक्स्ड, ठीक है। एक और उदाहरण ले लेते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 18, दिस इज प्योर, सो लेट अस कन्वर्ट इट इनटू मिक्स्ड फॉर्म। तो इसको लिखेंगे स्क्वायर रूट, 18 को प्राइम फैक्टराइज कर दीजिए। अब सोचिए कौन से ऑर्डर का है ये, सेकंड, तो सेकंड है तो 2 ढूंढूंगा, 2 मतलब जोड़े, पेयर्स, एक ही पेयर बना, जो पेयर बना वो बाहर आ जाएगा कूद के, तो ये बन गया 3 रूट 2। मालिक इन दोनों की वैल्यू सेम है, अभी के अभी चेक कर लो, कंफ्यूजन के लिए, कंफ्यूजन तत्काल दूर हो जाने चाहिए, ठीक है। डोंट कैरी योर कंफ्यूजन विद यू, ठीक है, डोंट कैरी देम बैक होम। अभी तो तुम होम पर ही हो, ये तुम्हें ऑफलाइन क्लास में अच्छा लगता है ऐसा बोलना, पर अभी भी ठीक है, कमरे से बाहर तो निकलोगे ना। डोंट कैरी योर कंफ्यूजन, अभी के अभी किल देम, ठीक, अदरवाइज दे विल किल योर करियर, हाँ ठीक। परंतु अगर क्यूब रूट होता तो देखो, अभी जैसे मान लेते हैं क्यूब रूट ऑफ 40, दिस इज प्योर, प्योर फॉर्म। अभी इसको जब मैं मिक्स में कन्वर्ट करूंगा तो मैं पहले अंदर का सामान खोल के लिखूंगा, 40 होता है 2 2 2 5, प्राइम फैक्टराइज किया। बेटा ये थर्ड रूट था ना, थर्ड ऑर्डर था ना, तो अब अंदर जोड़े, 2 नहीं, ट्रिपलेट्स, 3 बनाओ, एक ही बन रहा है, जितने बनेंगे सब बाहर आ जाएंगे, लेकिन एक ही बना, तो 2 कूद के बाहर आ गया, तो ये बन गया 2 क्यूब रूट ऑफ 5, ठीक, एलिगेंट। मैथमेटिक्स इज ब्यूटीफुल। क्यूब रूट ऑफ 54 क्या बनेगा, इसको मिक्स में कन्वर्ट करिए। चलो पॉज द वीडियो, डू इट। हाँ हो गया। अब देखो क्यूब रूट अंदर लिखो 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 2, थर्ड ऑर्डर है, ट्रिपलेट्स बनाओ, एक ही बना ट्रिपलेट, कूदा लो बाहर, ये जेल से छूट गया, ये बाहर आ गया साहब, ठीक। चलिए 3 क्यूब रूट ऑफ 2, बात समझ में आई, प्योर और मिक्स का डिफरेंस। चलिए क्वेश्चन करें, तो मैं आपको प्योर फॉर्म दूंगा, यू विल कन्वर्ट इट इनटू मिक्स, ठीक है। अच्छा फोर्थ ऑर्डर होता, चलो एक उदाहरण दे दूं, नहीं तो तुम्हें टेंशन हो जाएगी। फोर्थ ऑर्डर होता तो जैसे मान लेते हैं फोर्थ रूट ऑफ 405, तो देखिए कैसा करेंगे इसको, अगेन बहुत सरल है, 405 को फाड़ो, ठीक है, प्राइम फैक्टराइज करो, ये हो गया साहब, ठीक है, ये आता है, ये थोड़ा तेज करना सीखो, ठीक है। चलो अब फोर्थ ऑर्डर है ना, तो बेटा मैं 4 ढूंढूंगा, हाँ ये मिल गए 4, ये रहे। अब ये 4 एक बार आके बाहर कूद जाएंगे, तो ये बन गया आपका। सो दिस नंबर एंड दिस नंबर इज सेम। यू कैन एक्चुअली यूज अ साइंटिफिक कैलकुलेटर टू वेरीफाई व्हाट आई टॉट यू। आप साइंटिफिक कैलकुलेटर से पूछिए, गूगल से पूछ लो भाई, सुना है ढूंढने से भगवान भी मिलते हैं गूगल पर, ठीक है। गूगल में गहराई बहुत है, कूद के देखो, कभी कूदते हो तुम अन्य कारणों के लिए, कभी अच्छे कारणों के लिए भी तो यूज करो गूगल को। चलिए
चलिए अब मैं आपको प्योर फॉर्म दूंगा, आप उसे मिक्स में मेरे को कन्वर्ट करके दिखाएंगे। चलिए, उम्मीद करता हूं मजा आ रहा होगा आपको वीडियो देखने में। ठीक है, बस यही चाहिए। इफ यू हैव इंटरेस्ट, इफ यू आर एबल टू क्रिएट इंटरेस्ट, और इफ आई एम हेल्पिंग यू टू गार्नर इंटरेस्ट इन एरियाज ऑफ मैथमेटिक्स, तो समझ लीजिए साहब किला फतेह है। 90% तो जंग जीत ली हमने। अब दिल्ली दूर नहीं, ये नारा था। अब दिल्ली दूर नहीं मतलब मंजिल दूर नहीं है ना। अब दिल्ली दूर नहीं, स्वतंत्र जब फ्रीडम फाइटर्स ने नारा दिया था। चलिए, तो प्रश्न दे रहा हूं मैं, वीडियो को प्लीज पॉज करके सॉल्व करेंगे आप लोग। स्क्वायर रूट ऑफ 80, जब कुछ नहीं लिखा होता तो स्क्वायर होता है। क्यूब रूट ऑफ 80, फोर्थ रूट ऑफ 80, फिफ्थ रूट ऑफ 80। चलिए, इन चारों को आप यू हैव टू रीराइट देम इन मिक्स्ड फॉर्म। ठीक है, चलिए तब तक आप थोड़ा कर लीजिए, मैं भी थोड़ा सुस्ता लेता हूं। हाँ, सुस्ता लिया, अरे हो गया। हाँ, ईमानदारी से पॉज किया था ना वीडियो, मैं आराम से सुस्ता रहा था 5-10 मिनट। मुझे लग रहा है बहुत तेजी में लौट के आ गए आप। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है ना। हाँ चलो आओ देखो, चोरी पकड़ लेता हूं मैं कैमरे से भी। स्क्वायर रूट ऑफ 80, 80 को फाड़ो। 80 होता है 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5, है ना। 16 के पहाड़े में आता है, तो 2 2 2 2 2 16 5। ठीक साहब, स्क्वायर रूट मतलब सेकंड ऑर्डर है, तो पेयर्स बनाऊंगा, जोड़े। अरे वाह, मजा आ गया, 2 जोड़े बने। तो एक 2 यहां से छलांग लगाएगा बाहर, एक यहां से, 2 लोगों को आजादी मिलेगी। तो बाहर 2 बार 2 आएगा, 2 बार 2, 2 मल्टीप्लाइड बाय 2, 4 रूट 5। अति सुंदर। यह संख्या और यह संख्या एक ही है। चलो हो गया। चलो इसका काम तमाम, हटाओ इसको। क्यूब रूट ऑफ 80, हाँ तो तेरे से हम कौन सा भय खा रहे हैं भाई, ये चौड़े में घूम रहा है, इसे लग रहा है हम इसे सॉल्व नहीं कर पाए। अरे मिनट में अभी रगड़ देंगे साहब। हाँ थोड़ा माफ कीजिएगा, मैं जज्बाती हो जाता हूं। हाँ, ये 2 ट्रिपलेट 3 कुदा लो बाहर, क्यूब रूट का साइन, अंदर 2 और 5 रह गए, अब अकेली नहीं रहे, दोनों की दोस्ती हो गई। 2 गुणा 5 10। यह संख्या बराबर है। नहीं समझ में आया है, रिवाइंड करके देख लो। चलो, ये फोर्थ रूट ऑफ 80 यहां करता हूं, 2 2 2 2 5। हाँ ये बन गया ना, एक ही बना। हाँ तो क्या हो गया, ये लगा लो, तो 2 मल्टीप्लाइड बाय फोर्थ रूट ऑफ 5। हाँ ये और ये इक्वल है साहब। चलो मजा आ गया। चलो आखिरी प्रश्न क्या है, फिफ्थ रूट ऑफ 80। हाँ तो क्या हो गया, टेंशन काहे की है, कर लेंगे ना इसको भी, गणित आती है तो कर ही लेंगे। हाँ, अब के 5 5 बनाऊंगा अंदर। हाँ 5 बार ढूंढूंगा। हाँ तो 5 ढूंढने देखो, 1 2 3 4। नहीं है, 5 नहीं है, तो क्या हुआ, ऐसे ही छोड़ दो। नहीं हो सकता भाई, तेरा कुछ नहीं हो सकता लाइफ में। ठीक है, इसका लाइफ में कुछ नहीं हो सकता, इसे ऐसे ही छोड़ दो। तो अगर कोई पूछे फिफ्थ रूट ऑफ 80, तो इसे डिस्टर्ब मत करो, ये ऐसे ही इसी अवस्था में अति सुंदर है, इसको ज्यादा परेशान नहीं किया। चलिए समझ में आया। अब उल्टी प्रक्रिया सिखाता हूं। उल्टी प्रक्रिया मतलब अगर मिक्स्ड फॉर्म दूं तो हाउ विल यू कन्वर्ट इट इनटू प्योर फॉर्म, तो वह भी बहुत सरल है। देखिए फॉर एग्जांपल स्क्वायर रूट ऑफ 18 प्योर है, इसका मिक्स्ड फॉर्म कैसे करते हैं आपने देखा, हमने जोड़ा बनाया, तो हाउ विल वी रीराइट इट इज 3 स्क्वायर रूट ऑफ 2। अब क्वेश्चन कैसा, ये तो मैंने इसलिए सिखाया तुम लोगों को कि मैं समझा रहा हूं, लेकिन क्वेश्चन कैसा बनेगा, वो मिक्स्ड फॉर्म में देगा, वो मिक्सड देगा 3 रूट 2, बोलेगा कन्वर्टेड इनटू प्योर सर्ड। यानी प्योर सर्ड की परिभाषा क्या है, सारा सामान रूट के रेडिकल के अंदर, यानी ये 3 बाहर नहीं, इस 3 को मुझे अंदर, कुआं है ये, कुएं में छलांग लगवानी है 3 को। तो ये 3 जब कुएं में कूदेगा ना, तो रिवर्स प्रोसेस समझो बेटा, जब ये बाहर आया था तो अंदर 2 थे ना, 2 के 1 आए ना, तो जब ये अंदर जाएंगे तो जैसे ही ये छलांग लगाएगा इसकी 2 फोटोकॉपीज बन जाएंगी। ठीक है, ये अंदर 2 हो जाएंगे। सो आई कैन रीराइट दिस एज 3 3 2। ये 3 को मैंने अंदर कूदा दिया, लेकिन क्योंकि स्क्वायर रूट था, सेकंड ऑर्डर का रूट था, सेकंड रूट होता है ना स्क्वायर रूट, तो 2 कॉपियां बनी, 3 3 2 रूट 18। परंतु यह, अच्छा एक और एग्जांपल फिर देखते हैं। अभी जैसे रूट 2 रूट 5, हाँ स्क्वायर रूट है, सेकंड है ना, तो 2 कॉपियां हैं, 2 को अंदर कुदवा दो कुएं में, लेकिन 2 फोटोकॉपीज कर देना इसकी, तो 2 दूनी 4 5 20। तो क्या बन गया साहब, रूट। यानी यह लिखो या यह लिखो, बात एक ही है। परंतु यदि क्यूब रूट हो तो कैसा करेंगे, अभी जैसे मान लेते हैं 3 क्यूब रूट ऑफ 2। चलो
अब देखो, अब जब ये क्यूब रूट के कुएं में छलांग लगाएगा, क्यूब का ऑर्डर कितना होता है, 3 क्यूब रूट का ना, तो व्हेन 3, जब जैसे ही 3 विल एंटर इनसाइड द वेल, इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू हाउ मेनी जेरॉक्स कॉपीज, 3। इसके 3 क्लोन तैयार, क्लोन समझते हो ना, 3 क्लोन तैयार हो जाएंगे। तो 3 जब अंदर पहुंचेगा तो कुछ ऐसा हो जाएगा। 2 तो गरीब पहले से वहां बैठा ही था। 3 3 3 2 54, 54। सो क्यूब रूट ऑफ 54। मजा आ गया साहब। एक और, चलो फोर्थ रूट पर पकड़े एक, चलो 5 फोर्थ रूट 2। अभी ये 5 को अंदर छलांग लगवानी है, फोर्थ ऑर्डर का है, कोई गम नहीं है, अंदर जाते ही इसके 4 क्लोन तैयार कर दो, लो हो गया। 625 2 1250। लेकिन स्क्वायर रूट नहीं लिखेंगे, आपको यहां लिखना पड़ेगा डेलिबरेटली फोर्थ रूट ऑफ 1250। चलो प्रैक्टिस कर लें थोड़ी सी, चलिए तैयार हो जाइए, कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। अगेन एज यूजुअल पॉज करके क्वेश्चन सॉल्व कर लेना। चलो मैं लिखता जा रहा हूं, आप शुरू कर दीजिए। ओके, 3 रूट 6, ओके 6 क्यूब रूट 2, 2 फोर्थ रूट 5, 3 फिफ्थ रूट 2। चलो अब एक और अंत में 7 क्यूब रूट 2। चलिए पॉज करके सॉल्व कर लीजिए। कर लिया? हाँ, अब मैं करके दिखाता हूं। अंदर छलांग लगवाओ तो बनेगा रूट के अंदर 6 और 3 2 बार आएगा बेटा। 3 3 9 6 54 हो गया, 54। तो ये बन गया स्क्वायर रूट ऑफ 54। क्यूब रूट है, 6 अंदर जाएगा तो 3 बार कंसिडर होगा। 6 6 6 और पहले से बैठा है 2, 6 6 6 216 का डबल 432। तो क्यूब रूट ऑफ 432। चलो हटाओ, ये 2 पैसे के सवाल हैं यार, इतना टाइम खोटी कर रहे हो इसमें। चलो हाँ भाई, कितनी बार कूद देगा? 4 बार। तो 2 2 2 2 16 पंजे 80, खत्म। हटाओ, सॉरी 4, माफ कीजिएगा, थोड़ा जज्बातों में इधर उधर निकल जाता हूं मैं। हाँ, ये 3 अब के 5 है, तो 3 अंदर 5 बार कूदेगा बेटा। 5 बार, यानी 3 3 3 3 3। और इसे मत भूल जाना भाई, ये एग्जामिनर ने दिया था। हाँ, अभी देखो ये 5 बार है तो 243, 243 का डबल, तो 486। और ऐसा लिखना न भूलें। चलो ये 7 को अंदर कूदवाना है। हाँ, कितनी बार कूदेगा? 3 बार। अरे वाह, ये अब तुम्हें बढ़िया समझ में आ रहा है, अब तुम इंटेलिजेंट हो गए हो। 7 3 बार अंदर जाएगा तो 343, 343 का डबल, तो 686, 686। चलिए हो गया, मजा आ गया लाइफ में। प्योर और मिक्स का केस क्लियर हो गया। चलिए नाउ वील सी व्हाट इज एल्जेब्रा ऑफ सर्ट्स। ठीक है, सर्ट्स को एल्जेब्रा यानी कि मैथमेटिकल ऑपरेशन, सिंपल मैथमेटिकल ऑपरेशंस, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। सो वील स्टार्ट विद मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन फर्स्ट। सो व्हाट आर द प्रॉपर्टीज? सो प्रॉपर्टीज गो लाइक square root of a multiplied by square root of b is same as square root of a multiplied by b। ठीक है, और उदाहरण, स्क्वायर रूट ऑफ 2 मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 5 हो जाता है स्क्वायर रूट ऑफ 10। बढ़िया है, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए एक और करें, स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ कुछ भी यार, जो मन में आ रहा है लिख लो, 17 लिख लो। चलो बस, इससे गंदा कहां से लाऊं? 17 और 3 को गुणा करके लिख दो अंदर, इसलिए कहता हूं पहाड़े याद करो। 17 के पहाड़े में 3 होता है 51, 51। आ गई बात समझ में? एक छोटा सा नॉलेज का पॉइंट आपको बता रहा हूं, जो अभी आपको न भी समझ में आए, फिर भी मैं पार्शियल ट्रूथ्स को, पार्शियल ट्रूथ्स आर एज वेल एज लाई, मतलब एज गुड एज लाई। आधा सच झूठी तो होता है ना, जैसा युधिष्ठिर ने बोला था महाभारत। ठीक है ना, महाभारत में क्या बोला था उसने? they wanted to somehow Dronacharya, who was a very skilled fighter and he was their teacher also। ठीक है, the way I am your mentor। तो नेचुरली टीचर तो गुरु ही होता है ना, तो वो उन पर भारी पड़ता था द्रोणाचार्य। तो कैसे उससे उन्होंने क्या ट्रिक, लॉर्ड कृष्णा ही सजेस्टेड, युधिष्ठिर वाज नोन फॉर स्पीकिंग ट्रूथ ओनली, बट ही स्पोक हाफ ट्रूथ। उसने बोला अश्वत्थामा मारा गया, अश्वत्थामा वाज सन ऑफ द्रोणाचार्य। तो द्रोणाचार्य अपने बेटे के गम में उसने हथियार रख दिए, और जैसे ही उसने हथियार रख दिए,
ही कंप्लीटेड द सेंटेंस नर नहीं हाथी, नर मतलब पुरुष नहीं, नॉट वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट अ मैन, वी आर टॉकिंग अबाउट एन एलिफेंट। एक किसी हाथी का नाम रहा होगा अश्वत्थामा। सो आधा सच तो झूठी होता है ना, तो ये आधा सच है कि रूट ए इतना होता है। पूरा सच ये है कि बेटा दिस एक्सप्रेशन, दिस आइडेंटिटी होल्ड्स गुड ओनली व्हेन एटलीस्ट वन ऑफ ए एंड बी इज पॉजिटिव। ठीक है, तो अभी ये बात आपको नहीं समझ में आएगी, लेकिन आपको ये एक ओरल क्विज क्वेश्चन बहुत अच्छा है कि मतलब रूट ए इंटू रूट ए बी सदा होता है क्या? नहीं, इसकी कंडीशन होती है एटलीस्ट वन शुड बी पॉजिटिव। अगर ए और बी में से एक नेगेटिव है तो इसका कुछ अलग खेल होता है, ये आपको 11वीं क्लास में पता चलेगा। चलिए क्लियर है, तो ये आपको कहानी समझ में आ गई। डिवीजन, तो रूट ए सॉरी बाय रूट बी इज सेम एज स्क्वायर रूट ऑफ ए बाय बी। जो मैं स्क्वायर के लिए बता रहा हूं सेम लॉजिक यू कैन एक्सटेंड टू क्यूब रूट्स आल्सो। चलिए, तो रूट ऑफ 17 नहीं, चलो 17 थोड़ा गंदा है, रूट ऑफ चलो क्या ले लें 49 नहीं 48 बाय रूट ऑफ 12, तो बेटा ये हो जाएगा रूट ऑफ 48 बाय 12, 12 के पहाड़े में 4 तो रूट 4, तो सुंदर आंसर आ गया 2। समझ में आया ये प्रॉपर्टी कैसे यूज होनी है? चलिए, अभी ये दो बातें तो आपको समझ में आ गई। ठीक है, कुछ भी आप रूट 10 को अगर रूट 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो आप सीधे लिख सकते हैं रिजल्ट रूट 5। ठीक है, सो दिस वाज मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, बट एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन वोंट बी सो सिंपल। अच्छा एक बात और, हाँ, एडिशन सब्ट्रैक्शन पढ़ाने से पहले व्हाट आई टोल्ड यू फॉर स्क्वायर रूट्स होल्ड्स गुड फॉर क्यूब रूट्स, व्हाई नॉट? क्यूब रूट ऑफ 5 multiplied by cube root of 3 will give us cube root of 15. Now you will ask, sir, what to do when the order of surds is different? For example, cube root of 5 multiplied by square root of 2. So this also I'll tell you बाद में एक वीडियो में, पहले मेरे को क्योंकि उसके लिए थ्योरी बिल्ड करनी है। अभी के लिए आप इतना समझ लो कि यू कैनॉट परफॉर्म दिस कैलकुलेशन, आप इसको 15 नहीं लिख सकते बिकॉज ऑर्डर इज डिफरेंट, बट ऑर्डर भी सेम हो जाता है, वो मैं आपको बाद में सिखाऊंगा। ठीक है, वो बात का वो हथियार चलाना मैं आपको बाद में सिखाऊंगा। फिलहाल आप तभी करेंगे इनका उपयोग जब ऑर्डर सेम है। ठीक है, चलिए, ऐसा ही डिवीजन में भी आप कर लेंगे। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन इज नॉट गोइंग टू बी सो सिंपल। ठीक है, अब देखो यहां पर बच्चे गलती कहां करते हैं। हमें, मैंने क्या बोला था ना, बचपन में हमें क्या लगता था जो सुंदर है वो सही है। तो देखो रूट, अब जैसे मैं उनको क्वेश्चन देता हूं कि बेटा रूट 2 प्लस रूट 3 रूट 5, कितना सिंपल। देखो मतलब मुझे नहीं समझ में आता व्हाई आई टेंड टू मेक थिंग्स अननेसेसरीली कॉम्प्लेक्स। यार मेरी जिंदगी इतनी उलझी हुई है, ऐसे स्टूडेंट से जब मैं मिलता हूं तो मुझे लगता है लाइफ तो बहुत सिंपल है, मैं अकारण ही उसको मुश्किल। देखो ना, रूट 2 में रूट 3 जोड़ा रूट 5, कितना खूबसूरत है, 2 और 3 5। अरे भैया ऐसा मत करो, समझो भाई, खुदा का खौफ खाओ, कयामत के दिन ऊपर वाले को भी मुंह दिखाना होता है। ठीक है ना, आप धरती पर जो कर्म कर रहे हो उसका हिसाब लेगा ऊपर वाला, सीबीएसई बोर्ड, एनटीएससी, ओलंपियाड सब यहीं रह जाएगा। ऐसा तो मत लिखो भाई रूट 2 प्लस रूट 3 रूट 5 नहीं होता, मालिक समझो। अगर ये सच है तो फिर ये भी सच होना चाहिए कि रूट 4 प्लस रूट 9 रूट 13 होना चाहिए। रूट 4 तो 2 होता है, रूट 9 तो 3 होता है, तो ये रूट 13 होना चाहिए। 2 और 3 5 होते हैं, यानी 5 रूट 13 होना चाहिए दोनों का स्क्वायर। अगर 5 रूट 13 है तो स्क्वायर मान लो, यानी 25 और 13 बराबर है। अरे मत करो यार, मत करो भाई। रूट 5 प्लस रूट 3 रूट 2 प्लस रूट 3 रूट 5 नहीं होता है। और पता नहीं क्यों भावनाओं में बहके हम ऐसी गलतियां कर जाते हैं। मैंने क्या बोला था, सर्ड्स में एडिशन और सब्ट्रैक्शन इतना सरल नहीं है। तो कैसे होगी ये कैलकुलेशन, हो भी पाएगी कि नहीं, इन सब सवालों के जवाब जानने के लिए हमें समझना पड़ेगा व्हाट आर सिमिलर सर्ड्स। व्हाट आर सिमिलर सर्ड्स? तो सिमिलर सर्ड्स आर दोज सर्ड्स व्हिच कैन बी, टू सर्ड्स आर कॉल्ड सिमिलर इफ दे कैन बी सो रिड्यूस्ड सो एज टू कंटेन सेम इरेशनल फैक्टर। दो ऐसे सर्ड्स जिनमें इरेशनल फैक्टर सेम हो वह कहलाते हैं सिमिलर सर्ड्स। वो एक प्रकार से लाइक टर्म्स हो गए। ठीक है, याद कीजिए हमने 8th क्लास मैथमेटिक्स में देखा है 2x cannot be added to 3y. No, 2x plus 3y is 2x plus 3y only, cannot be further simplified. But 2x plus 5x can be written as 7x, क्योंकि 2x और 5x सिमिलर टर्म्स हैं इसीलिए वो ऐड हो जाती हैं।
2x और 3y सिमिलर टर्म्स नहीं है। इसी प्रकार सिमिलर सर्ड्स क्या होते हैं, तो देखिए 2√2 में 3√2 को जोड़ा जा सकता है, 2 और 3 5, तो लिख देंगे 5√2। 3√3 में से 2√3 घटाया भी जा सकता है, 3 में से 2 गए तो 1√3। 5√7 में 12√7 जोड़ सकते हैं, 12 और 5 19, 19√7। ये सारे कैलकुलेशन पॉसिबल है बिकॉज 2√2 एंड 3√2 आर सिमिलर सर्ड्स, क्योंकि उनका इर्रेशनल फैक्टर √2 सेम है। इन दोनों का इर्रेशनल फैक्टर से इन दोनों का इर्रेशनल फैक्टर सेम है। परंतु यदि आप मुझे बोलें कि 2√2 में 3√5 ऐड करके दीजिए, इट इज नॉट पॉसिबल। मैं इससे ज्यादा सॉल्व नहीं कर सकता, मुझे यही छोड़ना पड़ेगा। समझ गए? सिमिलर सर्ड्स क्या होते हैं? सर्ड्स विच कंटेन सेम इर्रेशनल फैक्टर। अब देखिए प्रश्न कैसा बनेगा। क्वेश्चन आएगा ऐड, क्वेश्चन कुछ ऐसा आएगा, देखिए ऐड स्क्वायर रूट ऑफ 12 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 75। ठीक है, चलिए पॉज करके एक मिनट ट्राई कर लो, फिर मैं बताता हूं। हाँ कर लिया, वापस आ गए, बड़े जल्दी आ जाते हो तुम। चलो कोई नहीं, आई ट्रस्ट यू। √12 में √75 ऐड करना है ना, तो देखिए फर्स्ट आई हैव टू कन्वर्ट देम इनटू सिमिलर सर्ड्स। फर्स्ट आई हैव टू एक्सप्लोर द अपॉर्चुनिटी, द पॉसिबिलिटी वेदर दे आर सिमिलर और नॉट। तो मैं इनको मिक्स्ड फॉर्म में लिखूंगा। देखो √12 होता है बेटा 2√3, अब नहीं सिखाऊंगा, सिखा चुका हूं। और यह होता है 5√3, अब नहीं सिखाऊंगा, सिखा चुका हूं। इसको ऐसा लिख सकते हैं, इसको ऐसा लिख सकते हैं। अब देखो दोनों की शक्ल एक जैसी है ना, दोनों का इरेशनल पार्ट से, अरे जोड़ दो ना, एक काम में देरी कैसी, 2 और 5 7√3 है साहब आंसर। अगर प्योर फॉर्म में मांगे तो 7 को अंदर कुदवा दो, तो 49 इंटू 3 कितना हो जाएगा? 147। वाह, मजा आ गया। सो आंसर इज स्क्वायर रूट ऑफ, सो इन दोनों का एडिशन है √147। चलिए अब समझ में आया सिमिलर सर्ड का कॉन्सेप्ट। चलो इस खुशी में क्वेश्चन करके दिखाओ। बना लू जरा, एक मिनट। स्क्वायर रूट ऑफ, नहीं चलो पहले एक स्क्वायर रूट पे देता हूं, फिर क्यूब रूट पे दूंगा। स्क्वायर रूट ऑफ 18 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 50। चलो ये ऐड करके दिखाओ मेरे को। कर लिया? मैं करता हूं। फर्स्ट आई हैव टू कन्वर्ट देम इनटू सिमिलर सर्ड्स। देखिए बेटा √18, तो √18 3 3 2, 3 बाहर आ गया, 3√2। ये होता है 5 5 2 है ना, 5 5 25 2, तो ये 5√2। अरे वाह, तो 3 और 5 8√2 हो गया आंसर। फिर चाहिए तो उसे प्योर फॉर्म में आप बाद में कन्वर्ट कर सकते हैं। पर क्यूब रूट के केस में कैसा करेंगे, उदाहरण देख लेते हैं। देखिए अभी जैसे मैंने आपको बोला एड दीज टू नंबर्स, दीज टू वियर्ड लुकिंग नंबर्स है ना, वियर्ड होते हैं ये बड़े। 135, चलो 40 पकड़ लेते हैं, ठीक है। पहली नजर में देख के नहीं समझ में आता है एडिशन पॉसिबल है कि नहीं, थोड़ा उसको मिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करिए। 135 है, इसका फैक्टराइजेशन चलो मैं पूरा इज्जत से करके दिखाता हूं। थर्ड ऑर्डर है, तो ये 135 3, देखो 15 इंटू 9, तो 9 हो गया। और 15 कैसे बना है, 3 और 5 प्लस, आ जाओ क्यूब रूट ऑफ 40। ये तो सरल है, 2 2 2 और 5। अब देखो क्यूब रूट था तो 3 बाहर आ जाएगा, ठीक है, सिखा चुका हूं ये सब। तो 3 क्यूब रूट ऑफ 5 प्लस 2 आ जाएगा, 2 क्यूब रूट ऑफ 5। अब जोड़ दो, क्यूब रूट ऑफ 5 क्यूब रूट ऑफ 5 3 2, तो आंसर हो गया 5 क्यूब रूट ऑफ 5। कल को कोई बोले से अंदर छलांग लगवा दो, लगा दो ना यार, क्या तकलीफ है। ये हो जाएगा 625 अंदर जाके। समझे क्यों? क्योंकि 5 3 बार पहुंचेगा, तो 125 वो पहले से, ये 5 एक पहले से उसका इंतजार कर रहा है। 125 गुणा 5 625। ओके, अब एक और कॉन्सेप्ट समझाता हूं, इसको बोलते हैं रैशनलाइजेशन, ठीक है। चलिए, तो रैशनलाइजेशन क्या प्रक्रिया है, इसको समझना है। ये यूज कहां होता है यह भी समझ लेंगे। सबसे पहले समझिए रैशनलाइजेशन का अर्थ क्या है। देखिए, बाय so far we know what is a rational number and what is an irrational number. Now when we multiply and divide them, तो रिजल्ट्स क्या होते हैं, आर दे ऑलवेज रैशनल इररेशनल, इस पर थोड़ा सा विचार कर लेते हैं। सबसे पहले मैं रैशनल्स की बात कर रहा हूं। देखिए, इफ यू मल्टीप्लाई टू रैशनल नंबर्स, रैशनल मल्टीप्लाइड बाय रैशनल, इफ यू आर मल्टीप्लाइंग टू रैशनल नंबर्स, रिजल्ट विल ऑलवेज बी अ रैशनल नंबर। इट इज वेरी मच लॉजिकल, इट फॉलोज लॉजिकली फ्रॉम व्हाटएवर आई हैव टॉट यू। तो मैं इसको ज्यादा एलैबोरेट एक्सप्लेन नहीं करूंगा।
रैशनल में रैशनल गुणा किया तो रैशनल, इसी प्रकार रैशनल में रैशनल ऐड किया तो भी रिजल्ट रैशनल। जहां ऐड किया वहां सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, जहां मल्टीप्लाई किया वहां डिवाइड भी कर सकते हैं। रैशनल को रैशनल से डिवाइड करेंगे तो भी रिजल्ट रैशनल ही रहेगा, इररेशनल नहीं हो सकता। अब बात करते हैं इररेशनल की। तो इररेशनल को इररेशनल में ऐड करो, ठीक है। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि पहले मल्टीप्लिकेशन की बात करते हैं। एक इररेशनल में एक इररेशनल मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो रिजल्ट क्या होगा? सदा इररेशनल होगा, यह बोलना गलत है। अब यहीं से कहानी में ट्विस्ट आ रहा है। Irrational multiplied by irrational is not always irrational, my dear friend. It can be rational as well. I'll show you. देखिए, रूट ऑफ 2 मल्टीप्लाइड बाय रूट ऑफ 3, ये प्रॉपर्टी होती है मल्टीप्लीकेशन, मैंने अभी सिखाया था आपको कैसा हो जाएगा। रूट 6, 3 और 2 मल्टीप्लाई हो जाते हैं, ठीक साहब। अब तो देखिए, इररेशनल मल्टीप्लाइड बाय इररेशनल, रिजल्ट इज ऑल्सो इररेशनल। लेकिन अगर मैं रूट 2 को रूट 2 से मल्टीप्लाई करूं तो अब आप देखेंगे रूट 2 मल्टीप्लाइड बाय रूट 2 इज व्हाट? रूट 2 का स्क्वायर, विच इज 2। नाउ दिस रिजल्ट इज रैशनल। So irrational multiplied by irrational is not always irrational. It can be irrational as well as rational. Depends on what are the constituents, what numerals, what numbers actually were taking part in the calculation. चलिए, ये कहानी समझ में आई। Same holds good for division also. जो multiplication के लिए सच है वो division के लिए भी सच ही होगा, ठीक है। Okay. What about addition and subtraction of rational numbers? तो उसमें भी यही लागू होता है। जरूरी नहीं है कि एडिशन रैशनल ही हो, ठीक है, या इररेशनल ही हो। मैं दोनों प्रकार के उदाहरण आपको दिखा देता हूं। देखिए, जैसे रूट 2 प्लस 2 रूट 2 कितना बना? 3 रूट 2। तो यह एक इररेशनल संख्या है, यह भी इररेशनल है। 2 रूट 2 इज इररेशनल। इररेशनल प्लस इररेशनल इज इररेशनल। आप बोलेंगे ये मिक्स्ड है ना, आप इसको प्योर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, ये इररेशनल ही है। तो इररेशनल में इररेशनल आया। अब मैं इररेशनल में इररेशनल ऐड करूंगा पर रैशनल आएगा। देखो, 3 प्लस रूट 2 में 3 माइनस रूट 2 ऐड करो। ट्रीट देम एज वन नंबर, नो? 3 प्लस रूट 2 इज वन नंबर, व्हाई नॉट? आई हैव इंट्रोड्यूस्ड द ब्रैकेट। अब जो रिजल्ट आएगा वह 6 आएगा, रैशनल, ठीक है। तो इसको थोड़ा सोच समझ के करेंगे। हम बात कर रहे थे रैशनलाइजेशन। रैशनलाइजेशन का मतलब होता है multiplying an irrational number by a suitable factor so that that number gets converted into a rational number. उदाहरण, स्क्वायर रूट ऑफ 7। अब देखिए, स्क्वायर रूट ऑफ 7 एक इररेशनल नंबर है। रैशनलाइजेशन की प्रोसेस का मतलब है आई शुड मल्टीप्लाई रूट 7 बाय अ सुटेबल फैक्टर डिपेंडिंग ऑन व्हाट इज द प्रॉब्लम आस्क्ड, सो दैट इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू अ रैशनल नंबर। रूट 7 में क्या गुणा करूं कि रैशनल हो जाए? तो रूट 7, लोहे को कौन काटता है? लोहा। लोहे की काट है लोहा, तो रूट 7 की काट है खुद रूट 7। अगर आप रूट 7 को रूट 7 से मल्टीप्लाई कर दो तो जिंदगी बहुत हसीन और गुलजार हो जाएगी, आंसर आ जाएगा 7। पर ऐसा हम क्यों करेंगे? सवाल उठता है, ऐसा हम क्यों करेंगे? तो हायर मैथमेटिक्स में, अभी नहीं, हायर मैथमेटिक्स में, नंबर सिस्टम्स में नहीं, मतलब किसी भी अन्य टॉपिक में आप कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं और आपका आंसर कुछ ऐसा आया है कि आंसर एक फ्रैक्शन है परंतु डिनोमिनेटर जो है वो इररेशनल है। ऐसे फ्रैक्शंस हम पसंद नहीं करते हैं, इनको ऐड सब्ट्रैक्ट करने में आसानी नहीं होती है, तो हम ऐसे फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर को ना रैशनलाइज कर देते हैं। तो क्वेश्चन देखिए कैसा है। मान लिया आपने कोई कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्व करी और अंत में आंसर आया 1/√7, तो हम डिनोमिनेटर को गंदी शक्ल में नहीं छोड़ते हैं, हम इररेशनल नहीं छोड़ेंगे। तो मैं क्या करूंगा, इस आंसर के डिनोमिनेटर को रैशनलाइज कर दूंगा, परंतु मुझे ध्यान रखना है कि मैं आंसर चेंज ना कर दूं। इस प्रक्रिया में आंसर नहीं चेंज, आई कैन नॉट लूज द एसेंस इन हंट ऑफ समथिंग एल्स। तो 1/√7 आंसर है, लेकिन अभी भी मैंने समझाया √7 का रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या है? √7। इसे रैशनलाइजिंग फैक्टर बोलते हैं। वह फैक्टर जिसे मल्टीप्लाई करने से नंबर रैशनलाइज हो जाता है उसे रैशनलाइजिंग फैक्टर बोलते हैं। √7 का रैशनलाइजिंग फैक्टर है √7। तो मैं क्या करूंगा, इस नंबर को 1/√7 को न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में √7 से मल्टीप्लाई करूंगा। आप बोलेंगे दोनों में क्यों किया? अरे मालिक, इसलिए किया सो दैट आई शुड नॉट ऑल्टर द वैल्यू। आंसर तो 1/√7 आया ना, मैंने एक टफ प्रॉब्लम सॉल्व करी, उसका आंसर आया 1/√7। मैं आंसर चेंज थोड़ी ना कर सकता हूं, सिर्फ आंसर को पेश करने का, उसको परोसने का तरीका, ठीक है, उसकी कॉस्मेटिक सर्जरी कर रहा हूं। कॉस्मेटिक सर्जरी समझते हैं?
जिसमें मैं आंतरिक कुछ इंट्रिंसिकली चेंज नहीं करूंगा, ओनली सम कॉस्मेटिक चेंजेस, उसको सुंदर बनाने की कोशिश कर रहा हूं। तो नीचे क्या बन जाएगा, ऊपर तो √7 इंटू 1 होता है √7, नीचे सुंदर दिखेगा 7 बस। तो 1/√7 और √7/7 दोनों की वैल्यू कैलकुलेटर उठा के देख लो, सेम होती है, परंतु यहां का डिनोमिनेटर इररेशनल है और यहां का डिनोमिनेटर रैशनल है। इसी प्रोसेस को बोलते हैं रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। एक और एग्जांपल अब आप करिए, मैं आपको देता हूं। आपके मैं दे रहा हूं 3 डिवाइडेड बाय √2, करो रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। हाँ कर लिया, मैं दिखाता हूं। नीचे कौन है, √2, लोहे की काट लोहा, √2 की काट √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, सो दैट इट डजंट अल्टर द वैल्यू। ऊपर बन जाएगा 3√2, नीचे आ गया सुंदर 2, हो गया साहब रैशनलाइज। चलिए, लेकिन रैशनलाइजिंग फैक्टर्स में एक और प्रकार, एक और टाइप रहती है जो पढ़ना बहुत जरूरी है। तो आपको एक आइडेंटिटी याद होगी, एल्जेब्रिक आइडेंटिटी रहती है, a प्लस बी मल्टीप्लाइड बाय a माइनस बी गिव्स हाउ मच, a² माइनस b², बराबर है। इस आइडेंटिटी का यूज हम करेंगे रैशनलाइजेशन में। देखिए कैसे, मान लेते हैं मेरे पास एक इर्रेशनल नंबर है 3 प्लस √2, ठीक, या जनरल फॉर्म में लिखूं तो a प्लस √b, ठीक है। और क्वेश्चन है कि इसको रैशनलाइज करो, तो हमें दिमाग लगा के सोचना पड़ेगा इसका रैशनलाइजेशन फैक्टर, इसकी काट। तो ध्यान रखिएगा, एनी इररेशनल नंबर विच इज ऑफ द फॉर्म 1 प्लस √b, देन इट्स रैशनलाइजिंग फैक्टर इज, सॉरी 1 बोल गया था मैं, a प्लस √b, इट्स रैशनलाइजिंग फैक्टर इज a माइनस √b, मतलब जहां प्लस आ रहा है वहां माइनस लगा दीजिए। ये दोनों एक दूसरे की काट है। अगर आपको इसको रैशनलाइज करना है तो इससे मल्टीप्लाई करो, इसको करना है तो इससे करो, ये दोनों एक दूसरे के रैशनलाइजिंग फैक्टर हैं। ऐसे नंबर्स जैसे 3 प्लस √2 3 माइनस √2, 7 प्लस 2 √2 7 माइनस 2 √2, a प्लस √b a माइनस √b, x प्लस √y x माइनस √y, व्हाट डू वी कॉल देम, ऐसे जोड़े, ऐसे पेयर्स को बोलते हैं कॉन्जुगेट पेयर्स, या कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स भी अगर आप इसे बोलेंगे तो मैं बुरा नहीं मानूंगा। तो a प्लस √b का कॉन्जुगेट कौन है, a माइनस √b। तो 3 प्लस √2 का कॉन्जुगेट कौन है, 3 माइनस √2। क्या सचमुच यह काम करता है, क्या मैं इनको मल्टीप्लाई करूं तो नंबर रैशनल बनेगा? हाथ कंगन को आरसी किया, प्रूफ ऑफ पाई इज इन ईटिंग, प्रूफ ऑफ पुडिंग इज इन ईटिंग। तो आइए खा के देखें ना, चख के देखें स्वाद कैसा है। तो a प्लस बी a माइनस बी होता है कितना, a² माइनस b²। a कौन है, 3 का स्क्वायर माइनस b है √2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर होता है 9 और √2 का स्क्वायर होता है 2। अरे वाह, मजा आ गया साहब। इन दोनों की गुणा कितनी है, 7। सोचो, दो इर्रेशनल नंबर आपस में टकराए, गुणा किए और रिजल्ट आ गया 7। और हर कदम पर कैलकुलेटर यूज करके, कैलकुलेटर में ये नंबर लिखो, ये नंबर लिखो, दोनों को मल्टीप्लाई करो, 7 आ जाएगा। ठीक, चलिए समझ में आया। अब क्वेश्चन कैसा बनेगा वो भी दिखा देता हूं। क्वेश्चन आएगा कुछ ऐसा, बोलेगा रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ, मैं क्वेश्चन लिख नहीं रहा हूं, बोल रहा हूं, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ, और एक नंबर देगा, उदाहरण 1 अपॉन, लेट अस कंसिडर हाउ मच, 7 प्लस 4√3। बोलेगा इसको रैशनलाइज करिए, इसको रैशनलाइज। अच्छा, कुछ लोगों की जबान खराब है, वो सीधे बोलते हैं इसको रैशनलाइज करो। नहीं, आप धरती के किसी नंबर को रैशनलाइज करने का आपको कोई अधिकार नहीं है। आप नंबर को चेंज नहीं करेंगे ना, आप नंबर को चेंज, आप वैल्यू थोड़ी ना, आप इस नंबर को चेंज, क्वेश्चन किसी ने बोला इसको रैशनलाइज करो तो वो क्वेश्चन गलत है, क्योंकि आप इसको रैशनलाइज कर ही नहीं सकते। ये कैसा नंबर है, पूरा देखो 1 अपॉन, ये कैसा नंबर है, इररेशनल, ये अंत तक इररेशनल ही रहेगा। आप इस नंबर को, क्योंकि आप इसकी वैल्यू नहीं बदल सकते। परफेक्ट क्वेश्चन क्या होता है, प्रॉपर क्वेश्चन, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ इस फ्रैक्शन का। तो इसके डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करेंगे, तो चोट का निशान कहां है, डिनोमिनेटर में। रैशनलाइजेशन जब मैं करूंगा डिनोमिनेटर का, तो डिनोमिनेटर से चोट का निशान हट जाएगा, परंतु वो कहां दिखेगा फिर, न्यूमिनेटर में। ठीक है, तो अब देखिए इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या है, 7 माइनस 4√3। तो ऊपर नीचे आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। ऊपर नीचे क्यों किया, आई कैनॉट ऑल्टर द वैल्यू ऑफ दिस फ्रैक्शन, नो। If you multiply and divide by same number in numerator denominator, fraction remains unaltered. चलो ऊपर तो यही रहेगा, नीचे क्या बनेगा, a प्लस बी a माइनस बी, तो a² माइनस b²। आइए सॉल्व करें थोड़ा, ऊपर तो यही रहेगा, 7 माइनस 4√3,
7 का स्क्वायर 49 चल रहा है आजकल। 4√3 का स्क्वायर तो अलग अलग करिए। 4 का स्क्वायर 16, √3 का 3, 16 के पहाड़े में 3, इसलिए बोलता हूं पहाड़े पढ़ो, 48 होता है 48। 49 माइनस 48 1, अरे वाह वेनिश हो गया, डिनोमिनेटर वेनिश हो गया, आंसर आ गया 7 माइनस 4√3। हो गया डिनोमिनेटर रैशनलाइज। अब इसका डिनोमिनेटर कितना है? अदृश्य है यानी 1 है, अदृश्य डिनोमिनेटर यानी 1 है। तो सबसे बड़ी लर्निंग जो मैं आपको देना चाह रहा हूं, मैंने इस नंबर को रैशनलाइज किया था ना डिनोमिनेटर को, और अंत में मेरा आंसर क्या आया? 7 माइनस 4√3। क्या मैंने वैल्यू बदली नंबर की? कहीं भी नहीं बदली ना, तो यह दोनों संख्याएं इक्वल हैं। उठाओ कैलकुलेटर, चैलेंज दे रहा हूं, चेक करो मैं जो बोल रहा हूं। कैलकुलेटर में आप यह कैलकुलेशन करो और यह करो। साइंटिफिक कैलकुलेटर लेना जिसमें ब्रैकेट हो। अगर एंड्रॉइड मोबाइल यूज करते हैं तो पोर्ट्रेट में नहीं, लैंडस्केप, जो उसको अपन हॉरिजॉन्टल व्यू जो होता है ना, जिसमें उसमें साइंटिफिक कैलकुलेटर आता है, उसमें आप ट्राई करके देखिए, या गूगल पर चले जाइए। ये नंबर और ये नंबर एग्जैक्टली इक्वल है, एक ही है, सिर्फ परोसने का तरीका अलग है। ठीक है, इसको लपेटा मार के मैंने आपके सामने रख दिया और आप खुश हो गए। क्लियर है? एनसीईआरटी का हर प्रश्न आप कर सकते हैं, 9th क्लास एनसीईआरटी का। सर्ट्स का तो हर प्रश्न कर सकते हैं, पर सर्ट्स अभी खत्म नहीं हुआ है। अब मैं इंडाइसिस पढ़ाऊंगा आपको। इंडाइसिस के बाद मैं इस टॉपिक पर जरूर लौटूंगा, सर्ट्स पर, क्योंकि इसमें मुझे आपको कुछ और भी, जैसे सर्ट्स ऑफ सेम ऑर्डर करके टॉपिक रहता है, वो डिस्कस करूंगा मैं। लेकिन उसके लिए मुझे नॉलेज लगेगी किसकी जरूरत पड़ेगी मेरे को? इंडाइसिस की। ठीक है, तो नेक्स्ट सीरीज ऑफ वीडियोस में हम आपको इंडाइसिस पढ़ाने वाले हैं। सो जस्ट वेट अंटिल वी अपलोड दैट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।